ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। UPTak.in को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जेल के जेल अधीक्षकों ने बताया कि पहले हम कैदियों की बैरक खोलते थे तो हमें जेल पुलिस के लोग लगाने पड़ते थे उनको इकट्ठा करने के लिए। आज हम मंत्र के उच्चारण के बाद जब बैरक खोलते हैं तो अनुशासन उनके अंदर बहुत बड़ा जबरदस्त आया। अपने आप स्वयं निकल करके लाइन में लग जाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं। जब रमज़ान के महीने में हमारे मुस्लिम कैदी जब नमाज के लिए अपने सुबह जल्दी जगते थे 4 बजे या 3 बजे, उस समय सभी हिंदू कैदी भी जग जाते थे और उनको बैरक खाली करके एक साइड में इकट्ठा हो जाते थे, उनको वो नमाज करने के लिए अवसर देते थे। उसके मंत्रों के बाद मुस्लिम कैदी जब हिंदू कैदी पूजा पाठ करते हैं तो वो जगह दे देते हैं। एक भाईचारा वहाँ देखने को मिला है, ये अनुभव मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार व होमगार्ड मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपके द्वारा एक निर्णय दिया गया कि उत्तर प्रदेश की जेलों में गायत्री मंत्र बजेगा। क्या ये गायत्री मंत्र सभी जेलों में बजने लगा और उसके क्या फीडबैक अभी तक मिल के आ रहा है? देखिए, जेलों में लगभग सभी जेलों में ये चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने सभी जेल के अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई थी कुछ विभाग से संबंधित वार्तालाप करने के लिए, तो उसमें हमने थोड़ा फीडबैक लिया। फिर गायत्री मंत्र के बारे में फीडबैक क्या है, तो तमाम हमारे जेल के जेल अधीक्षकों ने बताया कि पहले हम कैदियों की बैरक खोलते थे तो हमें जेल पुलिस के लोग लगाने पड़ते थे उनको इकट्ठा करने के लिए। आज हम मंत्र के उच्चारण के बाद जब बैरक खोलते हैं तो अनुशासन उनके अंदर बहुत बड़ा जबरदस्त आया। अपने आप स्वयं निकल करके लाइन में लग जाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं और बता रहे थे कि छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करते थे, वो वाद विवाद अब नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा वहाँ परिवर्तन देखने को कैदियों में मिल रहा है और वो भी एक आपस में प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं। एक परिणाम ये भी निकल के आया है कि इस मंत्रों के उच्चारण के बाद जब रमज़ान के महीने में हमारे मुस्लिम कैदी जब नमाज के लिए अपने सुबह जल्दी जगते थे 4 बजे या 3 बजे, उस समय सभी हिंदू कैदी भी जग जाते थे और उनको बैरक खाली करके एक साइड में इकट्ठा हो जाते थे, उनको वो नमाज करने के लिए अवसर देते थे। उसके मंत्रों के बाद मुस्लिम कैदी जब हिंदू कैदी पूजा पाठ करते हैं तो वो जगह दे देते हैं। एक भाईचारा वहाँ देखने को मिला है, ये अनुभव मिला है। उसके बाद सर, जेलों में तो सभी धर्म के कैदी रहते हैं, तो जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है तो क्या कहीं से जैसे दूसरे धर्म के मुस्लिम जो कैदी हैं या सिख के कैदी हैं, क्या उनके तरफ से उनको एक मतलब ये जबरियां एक मंत्र सुनाने की कोशिश नहीं है या उनकी तरफ से कोई ऐतराज नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी पे कोई थोपा जाए। अभी हमने वहाँ कासगंज की जेल में गए हम, तो वहाँ हमने देखा कि 2 कैदियों ने, मुस्लिम कैदियों ने, और नवरात्रों के व्रत रखे। अब नवरात्रों के व्रत कोई जबरदस्ती तो रखवाएगा नहीं, उनकी स्वेच्छा थी, उन्होंने रखे हैं। ऐसे ही जानकारी मिली है कि एक जेल में 10 कैदियों ने नवरात्रों के व्रत रखे हैं। तो हम तो कहते हैं कि जेल के अंदर से बाहर हम लोगों को भाईचारे का मैसेज मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सर, उत्तर प्रदेश की जेलों की बात करें तो अधिकारियों की कमी की बड़ी एक शिकायत है और उत्तर प्रदेश में करीब दर्जन भर से ज्यादा जेलें ऐसी हैं जहां तो या तो जेल अधीक्षक नहीं है या जेलर नहीं है। इससे कहीं ना कहीं व्यवस्था के सुचारू होने में समस्या आ रही है। कैसे देखते हैं इस चैलेंज को? वो व्यवस्था हम सब ठीक करने जा रहे हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं उनको ठीक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक अभी हमने निर्देश दिया है कि जेल के बाहर जो परिजन मिलने आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था हो, उनको पानी की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था करें। जेल के अंदर मानवीय व्यवहार हो। कासगंज की जेल में जब हमने देखा कि महिलाएं कैदी बंद थीं, कई बच्चे वहाँ महिलाओं के साथ थे। आज ही हमने एक विभाग के माध्यम से एक सूचना भिजवा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों से कितने बच्चे जेलों में हैं माओं के साथ, वो एक सूचना मांगी है हमने। उसके बाद फिर विचार करेंगे क्या हो सकता है। सर, होमगार्ड विभाग भी आपके पास है। होमगार्ड विभाग पुलिसिंग का एक अभिन्न हिस्सा है, वो सड़क से लेकर के थाने तक हर जगह पर वो मौजूद रहता है, लेकिन होमगार्ड में भी मैन पावर की कमी, अधिकारियों की कमी। अभी बीच में एक मामला आया था कि अधिकारियों ने अपनी तरफ से कुछ चयन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, वो आपके संज्ञान में शायद आया तो रोका गया। क्या था मामला और आगे कैसे इस मैन पावर के क्राइसिस को कैसे देखेंगे होमगार्ड में? देखिए, होमगार्ड विभाग के
पहले हमारे हमें जो महसूस हुआ, हमारे जिला कमांडर ने पिस्टल नहीं थी और वो कहीं भी जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से उनके पास भी कुछ होना चाहिए। तो एक तो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उनके लिए एक पिस्टल की व्यवस्था कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है। अच्छा, मतलब होमगार्ड में किस लेवल पे अधिकारी पिस्टल रखेंगे, क्या है? जिला कमांडर से ऊपर के लोग सभी को पिस्टल अलॉट? हाँ, सभी को। अच्छा, कुछ पहले हो चुकी हैं और 135 पिस्टलें अब होने जा रही हैं। आगे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से स्वीकृति हो गई है 135 पिस्टल। हाँ, और होमगार्ड विभाग में अभी एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। 30 अप्रैल में हमारे होमगार्ड कर्मियों का एक रेनुअल खत्म हो गया था। 2018 में 25,000 होमगार्ड कर्मी अलग से गृह विभाग ने मांगे थे और माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति से हुआ था, और वो बजट उनकी सैलरी का बजट होम गृह विभाग के पास ही था, हमारे पास नहीं था। जब पुलिस ने भर्ती की तो उसके बाद में फिर उन्होंने जरूरत महसूस हुई कि गृह विभाग ने कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो कोई 1 महीने 2 महीने के रिन्यूअल कर दिया। फिर वो 30 अप्रैल को समापन हो गया। गृह विभाग सोच रहा था कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास न उनके लिए पैसा था देने के लिए, तो हम ड्यूटी भी कहाँ लगाते, पैसा भी हमारे पास नहीं था। तो हमें लगा कि 25,000 होमगार्ड कर्मी बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे और उनके 5-6 अगर जोड़े तो 1.5 लाख बैठते हैं, 1.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। 1.5 लाख लोग प्रभावित होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और 3 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन पहली तारीख में ही और 3 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी और वो 1 साल के लिए रिन्यूअल हो गए। और ये पहली बार हुआ है कि 1 साल के लिए रिन्यूअल हुए, नहीं तो 6 महीने 3 महीने 1 महीने के लिए रिन्यूअल होता था। एक बहुत बड़ा काम हो गया है। टोटल कितना मैन फोर्स हो गया है अब इसके बाद 25,000 के रिन्यूअल के बाद? नहीं, 50,000 तो पहले ही पुलिस विभाग में थे हमारी ओर से, 25 ये एक्स्ट्रा थे। 75 हो गए। हाँ, तो ये तो रहेंगे ही। वैसे 1,18,000 से ऊपर हैं हमारे होमगार्ड कर्मी। और एक हमने अभी होमगार्ड विभाग के लिए और अभी एक निर्देश दिया है कि होमगार्ड कर्मी अच्छी ड्रेस में रहें, लगे कि हम ड्यूटी पे हैं। तो ये भी एक हम अच्छी उस पर पहल काम कर रहे हैं। क्या उसके लिए अलग से कोई वर्दी भत्ता, मेंटेनेंस अलाउंस का भी? वर्दी भत्ता तो हम देते हैं उनको। अच्छा, सरकार उनके खाते में दे रही है, ऐसा नहीं है कि वर्दी देगी, सीधा खाते में दे रही है। अच्छा, खाते में दे रही है तो वर्दी पहन के रहें, अच्छे से लगें। सर एक आखिरी सवाल है कि लखनऊ जेल में आईपीएस अमिताभ ठाकुर बंद थे, तो उन्होंने कहा कि जेलों में भ्रष्टाचार है, तमाम चीजें आई कि ऊंचे दाम पर हो रहा है, अफसरों की मिलीभगत से चीजें बेची जा रही हैं। इसको लेकर के कि ये शिकायतें आम हैं कि जेलों में भ्रष्टाचार और खासकर मिलाई की व्यवस्था में ज्यादातर भ्रष्टाचार, कैसे इससे निपटेंगे? बड़ा चैलेंज है आपके सामने। देखिए, अमिताभ ठाकुर ने जो भी उसकी जांच हमारी तरफ से चल रही है और जांच में जो भी आएगा और देखेंगे। अमिताभ ठाकुर को भी विभाग ने बुलाया था परसों, तो देखते हैं क्या कैसी है। अगर कोई अनियमितता मिलती है तो कार्रवाई होगी निश्चित, और कोई भी हो अमानवीय व्यवहार और अनियमितताएं ये तो सहन नहीं होगी। इस पर तो अगर कहीं मिलेगा तो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार व होमगार्ड मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की जेलों और होमगार्ड में बेहतरी के लिए कोशिशें की जा रही हैं और अगर किसी के खिलाफ शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।